anything is different time. So when they are kids, like Priyanka, she was not home, I feed them separately, but they are here. नहीं हो पाया, एक दो चीज़ें हैं, स्पेशल चीज़ है जो दिखाऊंगी और बहुत ही टची है, दिल के इमोशनल है थोड़ा सा, इसलिए। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू रैंडम्स फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, हम लोग भी ठीक हैं। और जब आपको ये ब्लॉग मिलेगा उस दिन होगा सावन का दूसरा दिन। तो सावन के इस पावन मंथ का, महीने का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मेरा बहुत ही स्पेशल मंथ है और सावन मुझे बहुत पसंद है। और महादेव के बहुत ही वैसे तो हम उतना टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन ये एक महीना ऐसे लगता है मानो कि महादेव हमारे बहुत करीब हैं। वैसे तो वो हर वक्त रहते हैं साथ में। तो सावन और कार्तिक, ये 2 मंथ मेरे फेवरेट हैं। और महादेव तो हमेशा रहते हैं, लेकिन ये इससे पूरे एक महीने की फीलिंग ही कुछ और होती है। खैर, आज मैं यहाँ आपके साथ संडे शेयर कर रही हूँ। बच्चों का स्कूल बंद हो चुका है। बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह संडे का बनाकर दे दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। मैंने ये वाला जो किचन काउंटर के नीचे वाला शेल्फ़ है उसको क्लीन किया है। इसमें से सारा जो भी क्लटर था, बर्तन था, यानी कि ये प्लास्टिक वगैरह के जो मैंने कंटेनर्स वगैरह थे, जो कभी कभार यूज़ होने वाली थिंग्स थी, वो मैंने इसमें रखे हुए थे, वो सब मैंने बाहर किया है। और यहाँ पे कुछ बड़े बर्तन गए हैं जो कि मुझे कभी कभी ही ज़रूरत पड़ती है, और सबसे नीचे वाले सेक्शन में। और ये सबसे ऊपर वाले टॉप वाले पे मैंने रखा है जो मुझे डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती हैं। तो यहाँ क्लीन करके मैंने सब स्टील के बर्तन लगा दिए हैं, और जो भी पुराने बर्तन थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं। वो जाएंगे रिसाइकलिंग में चले जाएंगे, उसको हस्बैंड ले जाके डंप कराएंगे। और ये जो कंटेनर था, बच्चों का लंच बॉक्स है, जो भी एक्स्ट्रा बॉक्स है, ये सब मैंने बिल्कुल माइक्रोवेव का जो नीचे वाला सेक्शन है, ये देखिए जहाँ ओवन और माइक्रोवेव है हमारा, मैंने वहाँ पर इसको सेट कर दिया है, उस वाले ड्रॉर में। और तो कुछ इस तरीके से लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बहुत ही अनऑर्गेनाइज हो गया था जब मैं इंडिया से आई, तो बहुत ही मुझे अस्त व्यस्त ये सारी चीज़ें मिली। हालांकि मैं जाने से पहले सब अच्छे से लगा कर गई थी। तो ये हो गया हमारा जो डेली बेसिस पे डेली यूज़ होंगे वो चीज़ें यहाँ मैंने रखी हैं। प्रेशर कुकर, कढ़ाई, वो सब। यहाँ पे स्टील के जो भी लीड्स वगैरह है, स्टील की थालियाँ हैं 4 खाने वाली, वो सब इसमें नीचे रखा है। ये वाले हैं, ये क्रॉकरी का यूनिट है जिसमें क्रॉकरी रखे हुए हैं सारे हमारे, जो भी हमारे चीनी मिट्टी वाले बर्तन होते हैं ना, वो सारे हैं, जो हमारे रोज़ के खाने वाले प्लेट्स हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग गया है। इसमें आपको दिखाया ही, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। इसमें लंच बॉक्स चले गए हैं। यहाँ पे स्टील के जो भी प्लेट्स वगैरह थी वो हैं। और इसमें जो है क्रॉकरी, बाउल्स, सीरियल्स के, छोटे बच्चों के, बेबीज़ के, राम कृष्ण के। और यहाँ पे लिड्स हैं। और ये कुछ हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम अपना रखते हैं किचन का, जैसे हमारे ग्रिल वगैरह के सारे बेसेस हो गए, वो सब हैं इसके अंदर, वो रखे हुए हैं। तो बस एक बार इसको फिर से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अच्छे से, और बस देखना ये है कितने दिन ऐसे रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये सारे बर्तन निकाले हैं जो कि जाने हैं डंप होने के लिए। जो भी इसमें अच्छा होगा वो अच्छा, तो खैर ऐसे कुछ भी नहीं है, ख़राब ही है, ये हो चुके हैं। थोड़ा सा कुकर मेरा वाला ये जो नॉन स्टिक का था, ये थोड़ा सा सही है, तो ये रिसाइकलिंग में चला जाएगा।
और फिर मेरी आज फ्रेंड आने वाली थी, तो वो भी आ चुकी है और वो अपनी बेबी को लेकर आई है, अपने ग्रैंड चाइल्ड को। तो वो भी रामकृष्ण के उम्र के ही हैं, तो सब खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ। खाने इन सब काम के बाद फिर खाने की भी बारी आ जाती है, क्योंकि अब बच्चे हैं घर में ना, तो फिर ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, डिनर, ये तीनों टाइम का काम हो गया और टी टाइम का भी बढ़ा ही रहता है। तो अब बढ़ेगा ही 1 महीना पूरा, क्योंकि दोपहर वाला तो इनका घर में ही काम होगा ना, कि लंच बनाना पड़ेगा पूरे प्रॉपर तरीके से। तो सुबह का आपने देखा, मैंने दाल पूरी बनाई थी और उसके प्रियंका ने सब्जी के साथ खाई थी, और शिवांश ने जो है केचप के साथ खाया, और रामकृष्ण को ऐसे ही रोल करके दे दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने अब वो बीच में मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने अपना सारा जो है किचन का ऑर्गेनाइज़ कर लिया। उसके बाद अब कढ़ी चावल बना रही हूँ, झटपट वाला काम। तो कढ़ी चावल बहुत दिनों से बनाने का मन था, और दही भी बची हुई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे सावन लग जाएगा, तो वो सब दही मुझे ख़त्म करना था, फिर नई दही जमानी थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो दही यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरी फ्रेंड भी यहीं खड़ी हुई है और उसको इस पॉइंट पे स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, तो वही हम लोग बातें कर रहे थे। तो पूछ रही थी कि क्या बना रही हूँ। तो उसको जब भी मैं कुछ बनाती हूँ खाने, उसको मेरे बनाए हुए पसंद आते हैं। और वही उसने पूछा कि उसके बेबी को मतलब मीन्स कुछ खिलाना है। तो मैंने कहा तुम खिला दो। बोली कि रामकृष्ण के साथ ही खिला दूँगी, उनका खाने का कब है। तो मैंने कहा बस कढ़ी बन रहा है, अब बच्चे हैं तो सब साथ में ही खाएंगे, क्योंकि बच्चे नहीं होते तब तो मैं सेपरेटली खिला देती हूँ उनको, बट बच्चे हैं सारे यहाँ पे तो सब साथ में ही खाएंगे। तो ये हैंड प्रियंका का है, और मैं कुछ काम करने लग गई थी, तो प्रियंका को बोला था कि कढ़ी चलाती रहो, क्योंकि कढ़ी अभी जस्ट मैंने डाला है फ्रायर में, तो इस वजह से कढ़ाई में वो छोड़ नहीं सकती थी। बस कढ़ी यहाँ उबलते उबलते ऐसे हो गई है, उबल चुकी है अच्छे से, इतनी गाढ़ी हो गई है। अब कढ़ी जब एकदम कलछी पे जमना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि कढ़ी आपकी अच्छे से कढ़ गई है। तो उसमें मैंने उस पॉइंट पे फिर नींबू डाल दिया है। ये देखिए कढ़ी जो है कलछी को छोड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कढ़ी अच्छे से हमारी उबल चुकी है। और नींबू डाल दिया, और उसके बाद सबसे लास्ट मैंने कसूरी मेथी डाला है। खट्टे के लिए नींबू डाला है, क्योंकि दही जो हमारी है ना उतनी खट्टी थी नहीं। तो आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अमचूर पाउडर का नहीं यूज़ किया है, मैंने दही नींबू का यूज़ किया है। और बस ये देखिए हमारी पकोड़े डाल के, और बस हमारी कढ़ी हो चुकी है। पकोड़े अच्छे से फूल गए हैं इसमें। और पकौड़ियाँ इस तरीके से बेसन की डाल के मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। बच्चों को खाना है तो थोड़ा सा पापड़ वगैरह भी साथ में रहेगा, तो बच्चे खा लेंगे रंग बिरंगा। थोड़ा सा उनको क्रैकल वगैरह कर दूँगी सारे। यही सारे वे होते हैं बच्चों को खिलाने के, थोड़ा सा उसके बहाने वो अपना इंटरेस्ट लेकर खा लेते हैं, नहीं तो फिर आनाकानी करते हैं। वैसे मेरे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन एक बच्चा नया भी है, तो वो भी तो थोड़ा बहुत ट्राई करेगा ही। और मुझे तो यकीन भी नहीं था कि उसको कढ़ी चावल इतना पसंद आएगा। मेरी फ्रेंड का जो ग्रैंड चाइल्ड था उसको बहुत पसंद आया कढ़ी चावल। उसने पूरा जो भी मैंने थोड़ा सा दिया था उसे, उसने सब फिनिश किया। तो पहली बार खाया उसने इंडियन खाना, लेकिन उसको, और समझ लो कि जब किसी बच्चे को या किसी भी को भी एक बार खाना पसंद आ जाए इस तरीके से कि बचे ना उसके प्लेट में, तो फिर मेहनत और पैसा वसूल होता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि उस बच्चे ने मन से खा लिया। तो यस, हमारा इस तरीके से ये काम भी निपट गया, जल्दी से सबको खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर एक जॉब और है, तो वही है कि संडे होता है ना, और अब बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो मुझे भी थोड़ा सा मौका मिल गया है कि मैं अपना एक पीसफुल होके काम कर ले रही हूँ। अब बच्चे बच्चों में खेल लिया करेंगे, तो जो 1 महीने तो आराम ही रहेगा। और इसी मंथ में हम लोग 6 वीक का हॉलिडे होता है, तो इसी सितंबर तक हम इंडिया के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं जाएंगे, अब देखेंगे फिर अगली बार। उसके बाद अब यहाँ पे प्लेटिंग कर दे रही हूँ, और प्लेटिंग करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो बस ये कढ़ी और चावल, इसके साथ कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फुल, ये अपने आप में एक फुल मील होता है।
तो ये अपने आप में एक पूरा आहार होता है, तो कुछ और बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद थोड़ा सा मैंने स्लाइस काट के ओनियन का रख दिया है। और थोड़ा सॉरी, तबीयत अभी बहुत अच्छी नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट इस वीडियो का वॉइस ओवर करना ही था। तो पापड़ रख दिया है, साथ में स्पून लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड चली गई, हस्बैंड ले गए, उसको पहुँचाए घर पे। और अब मैं क्योंकि धूप अच्छी हुई थी, बहुत ही कड़ी धूप निकली हुई है, तो सब मैंने निकाला सोफ़े से सामान। मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ। तो ये वैनिश है, पहले मैंने इससे सारा इसको वेट कर दिया है, हर जगह छोड़ दिया है। देखने में इतना गंदा तो नहीं लगता है, लेकिन गंदा हो गया था ये। गंदा का मतलब ऐसा कोई देखने में नहीं लग रहा था कि गंदा है, लेकिन जब आप साफ़ करते हो ना, तो फिर गंदगी अभी आप देखिएगा निकल कर आएगी, जो कि रेसों रेसों में जाकर बैठ जाती है। वो आपको ऐसे आँखों से नहीं दिखती है। तो एक बार मैंने इसको वैनिश के थ्रू पहले अच्छे से फैला दिया है। एक यहाँ देख रहे होंगे, बस ये कलर कुछ बच्चों ने लगा दिया है, तो इतना प्रोटेक्ट करती हूँ। इसका सुटेबल कुछ मिल नहीं पा रहा है। मैंने बहुत तरीके से बनाया है, ऐसा नहीं है कि कोशिश किया, लेकिन बस वही है कि वो सारे ऑप्शन कुछ ही दिन के होते हैं। इसके लिए प्रॉपर होना चाहिए कि प्रॉपर इसका नाप लेकर जाऊंगी, फिर मैं इसको बनवा के इंडिया से इसका कवर लेकर आऊँगी। तो बस ये एक बार मैंने इसमें केमिकल डाला है, और अब जो है इसको वाटर डाल के और बस इसको थोड़ा सा स्क्रब कर दूंगी ब्रश के सहारे से। अभी ये जो भी है इसमें से निकल आएगा। ये हमारा कारपेट क्लीनर है, जो कि मैंने आपको के साथ शेयर भी किया था जब लिया था, तो अमेज़ोन से लिया था। ये मैंने बहुत अच्छा काम करता है और ड्राई भी कर देता है साथ के साथ। तो जैसे भी यहाँ के वेदर के लिए ये बहुत सही ऑप्शन मुझे लगा। और जो ड्राई हो जाता है ना, वो बेटर है। वैसे तो आज कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी ही इतना है, करीब 30 का टेम्परेचर और ऑलमोस्ट हो जाएगा अभी दोपहर और जैसे जैसे बीतेगी। तो सुबह से ही 17 का टेम्परेचर था, और 28 का तो जब उस समय था जब मेरी फ्रेंड गई है। तो वही है कि गर्मी तो हो ही रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको लगे हाथ साफ़ कर देते हैं। बस इसको पहले ब्रश से स्क्रब कर दूंगी वाटर डाल डाल के। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक साइड मैंने क्लीन किया है, ये वाला जो हमारा एल शेप है, वहाँ से ये सिर्फ इतनी गंदगी निकली है। तो ये दिख नहीं रहा था कि इतना गंदा है, लेकिन जब साफ़ करने लगे तो ये अच्छा खासा इसमें 2-3 बार मुझे वाटर चेंज करना पड़ा है। तो यस, ये काम भी हो गया। और फुल क्लीनिंग नहीं हुआ था अभी तक, जब से मैंने लिया। करीब आई थिंक साल भर तो हो गए होंगे, साल भर से ऊपर ही हो गए होंगे इस सोफ़े को लिए। और आज जाके मैं इसका एक बार एक बार शायद और किया था हस्बैंड ने, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद किया था। और बस ये अच्छे तरीके से ये देखिए धुल गया। और इसको अच्छे से पानी भी मैंने निकाल दिया, जितना भी निकाल सकती थी। अब पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। अब ये हल्का हल्का आपको ऐसे दिख रहा है, अब ये ड्राई हो जाएगा। अभी मैं आपको हाथ लगा के दिखाती हूँ कि बिल्कुल से हाथ मेरा ड्राई ड्राई निकल रहा है। अंदर का भी ये अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है इसके अंदर। और अब इसको फिर से रिफ़िल कर देंगे, जितना भी सामान है इसका फिर से इसमें चला जाएगा। और अभी मैं आपको ये देखिए दिखा रही हूँ, इसके ऊपर का बिल्कुल से ये ड्राई हो गया, कहीं हाथ में वाटर नहीं आ रहा है, बिल्कुल से ड्राई हो गया है। इसको अच्छे से सेटअप कर दूँगी। तो जो भी सामान था इसमें मैंने फिर से लगा दिया है। और ये इसमें ये जितने पर्दे और ये जो अब की नया वाला पर्दा और कवर सब लाई हूँ, ये सब इसमें रख दिया है। अभी दिवाली टाइम आएगा तो फिर से सब चेंज होगा पर्दा वगैरह, तब उसी समय फिर इसे निकालूंगी। अभी सब पर्दे धुले लगे हुए हैं, तो पर्दों की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इसको मैंने सब लगा दिया है वापस से। उसके बाद फिर मैं अल्डी चली गई, अल्डी से आई हूँ। और ये बटर लाई थी, क्योंकि सावन हो शुरू हो जाएगा तो घी की ज़रूरत थी। तो मैं फार्म फूड ब्रांड से लाती हूँ और ले लेती हूँ, कोई भी ब्रांड का हो, बट अनसॉल्टेड होना चाहिए बटर। और बटर से घी अच्छे से निकल जाता है।
करीब 1 किलो के घी आ जाता है। 10 क्यूब मैं लाई थी, लेकिन जिसमें मैंने 3 क्यूब निकाल दिए थे। 7 क्यूब ही बनाए हुए हैं। 3 मैंने रख दिया है क्योंकि अब छुट्टियां हो गई हैं। प्रियंका भी बेकिंग वगैरह में यूज़ करती है, तो इसलिए उसके लिए मैंने रख दिया है। तो इसको अब मैं चढ़ा दूँगी। और ये देखिए, जो भी मेरे हाथों में लगा है, इसको हाथों को ग्रीस कर लेती हूँ, तो हाथ भी सॉफ्ट हो जाता है और फिर धुलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यस, और ये 3 बचा लिए हैं, इसको मैं रख देती हूँ। तो दिखा रही थी मैं आपको, मैं फार्म फूड ब्रांड का ही लेती हूँ हमेशा। कभी अल्डी में भी मिल जाता है, लेकिन इस बार नहीं था, तो अल्डी से भी ले आती हूँ, ब्रिटिश वाला, लेकिन वो था नहीं इस बार। तो ये भी बटर अच्छा होता है, घी बहुत अच्छे से इसमें निकल आता है। तो करीब 40 से 45 मिनट लग जाता है बनने में। और फ्रिज़ में मैंने सारा सामान लगा दिया है। फ्रीज़र में भी जो चाहिए थे वो लाके रख दिए हैं, क्योंकि मैं भी बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, मेरी तो नहीं हुई है ना, मैं तो वर्किंग हूँ ही। तो बच्चों को कोई कमी ना हो खाने पीने में, तो इस वजह से पिज़्ज़ा है, फिंगर फ्राइज़ है, ये सब मैंने लाके फिल कर दिया है कि एटलीस्ट उनको अपना ये सब एक टाइम बनाकर वो खा सके, अगर उनको खाने का मन हो तो। वैसे तो मैं रहती ही हूँ, शाम को भी घर पे ही रहती हूँ, मैं रात में जाती हूँ जब सब सो जाते हैं। ये वाटरमेलन लाई थी, तो गर्मी तो था ही, और ये वाटरमेलन मैं आपसे बताऊँ बहुत ही मीठा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। और अभी आपको मैं काट के दिखा रही थी, मैंने वही खा लिया, और बहुत मीठा है ये। तो हाफ मैंने कट किया है और हाफ मैंने रख दिया है, क्योंकि कल भी फास्ट है तो उसमें यूज़ हो जाएगा। उसके बाद काम तो है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, एक के बाद एक चलता रहता है दिमाग में कि अभी ये भी करना है। तो ये सारे जो कवर्स वगैरह निकले हुए थे सोफ़े पर से, वो सब मैंने डाल दिए हैं, कुशन कवर डाल दिए हैं, और धुल जाएगा। अभी ये थोड़ी देर में ही सूख जाएगा, तो इसको फिर तह लगा के फिर से मैं सोफ़े के अंदर डाल दूँगी। और ये कॉटन पे ही मैंने लगाया है, कॉटन पे ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये हमारा जो वॉशिंग मशीन है ना, कपड़ों के लोड के हिसाब से टाइमिंग लेता है। तो कॉटन पे लगाया है तो भी ये लोड देख रहा है स्केल करके कि कितना मतलब लोड है कपड़े का। तो उसी हिसाब से ये भी टाइमिंग हमको देगा कि ये देखिए 1:30 1 घंटा 30 मिनट के लिए, यानी 1.5 घंटे के लिए ये मशीन चलेगी। तो ड्रायर में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आज तो, क्योंकि मैं बाहर ऑलरेडी इतना तगड़ा धूप हो रखा है। तो 40 डिग्री पे मैंने इसको 130 पर लगा दिया है। और ये देखिए हमारा घी तैयार हो गया, तो घी को भी छान के रख दूँगी। तो जब तक मैंने और काम किए, सोफ़ा वगैरह सेटअप किया उधर में, तब तक घी भी हमारा रेडी हो गया। और इसको छान के अब रख दूँगी, और ठंडा हो जाएगा तब इसमें ढक्कन लगा देंगे। और पहले तो मैं इसका नीचे का बचा हुआ ना शुगर डाल के या गुड़ डाल के खा लेती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल इसका जो खुरचन नीचे का होता है। लेकिन अब मैं नहीं खाती हूँ जब से मुझे डायबिटीज़ हुआ या वेट के लिए कंसर्न हो गई, तब से मैं नहीं खाती इसको। और ये देखिए हमारी घी बिल्कुल गोल्डन कलर की दिख रही है आपको, कितना अच्छे से निकल आई है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। थोड़ा सा मैं खर करके बनाती हूँ, तो एकदम जैसे पीली पीली सी ही दिखती है। खर कर देती हूँ हल्का सा, तो स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है फिर। तो बस इसको वैसे पीछे रख दूँगी, आगे से हटा के, क्योंकि बहुत गर्म है इस तरफ। साइड में अभी बच्चे वगैरह हाथ ना लगा दें, तो पीछे करके रख दिया मैंने इसे। और ये ठंडा हो जाएगा तो अब इसमें लीड लगा दूँगी। और अब मैं आपको लिविंग रूम का जो है लुक दिखा देती हूँ। तो अब कुछ इस तरीके से मैंने सोफ़ा साफ़ करके कवर लगा दिया है। कवर ऐसा कोई तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने ये 2 इस तरीके से चादर बिछा के रखती हूँ, ताकि कुछ तो सेफ्टी रहे ही। तो बस अभी मंदिर भी शाम तक साफ़ करना है, लेकिन अब वो आज नहीं करूँगी, वो मैं अब सुबह ही करूँगी। तो मुझे ये इस तरीके से क्रीम कलर के का 2 चादर था, ऐसे लगा दिया, और ये ब्लू कुशन कवर लगा दिया है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और दीवार की घड़ी के लिए कंप्लेन मत करिएगा, घड़ी बंद है, इसको बैटरी चेंज करनी है, जो कि बैटरी लाने के लिए टाउन में जाना पड़ेगा। और शाम हो चुकी है,
और हमारे फ्लावर देखिए कितने अच्छे से खिले हुए हैं। यहाँ के लिए मैंने ये कॉफ़ी टेबल भी एक मंगाया है, मुझे बहुत अच्छा और यूज़फुल दिखा, आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कॉफ़ी टेबल भी अब हट जाएगा और ये कॉफ़ी टेबल बहुत पुराना है, प्रियंका के होने से पहले का है ये कॉफ़ी टेबल हमारा। हेलो, सब काम निपट गया है सुबह से। अगर सोचो ना कि 5 दिन के काम करने के बाद वीकेंड आता है तो उसमें आराम करेंगे 2 दिन, लेकिन जब वीकेंड होता है तो कुछ ना कुछ काम ही निकल आता है कि करना पड़ जाता है। धूप अच्छी थी, तुमने कहा सोफ़ा भी साफ़ ही कर देते हैं। कई दिनों से सोच रखा था साफ़ करने को इंडिया जाने से पहले, लेकिन धूप ही नहीं निकलती थी अच्छी सी। आज इस पूरे हफ्ते जो है धूप अच्छी थी। और उसके बाद आने वाले शायद 1-2 दिन और अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर बारिश है, वही किचिर पिचिर है। तो यस, उसके बाद सब काम किया, नहा लिया है और घी जो है छान के रखती हूँ, दिखाया ही आपको। और चलती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ क्योंकि अब गए हैं हम थक, मेरा ये हाथ वाथ दर्द कर रहा है आज कि सोफ़ा मैंने ही साफ़ किया था। और रामकृष्ण को नैपी नहीं पहना रखा था, तो बोले थे इनके पापा को कि बाहर ही लेके रहो सबको, तो हमने ही साफ़ किया क्योंकि मुझे फिर वो संतुष्टि नहीं होती है ना, कहीं रह जाता कुछ। वैसे तो कुछ भी नहीं लगा था, थोड़ा बहुत बच्चों ने चॉकलेट वॉकलेट इतना सेफ्टी करके रखती हूँ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगा ही देते हैं। देख लीजिए ये पेंट है, इस कितनी बार इसमें कर चुके हैं, आपको पहले भी दिखाया है, लेकिन इस पे सारे में पेन लगा दिया है इन्होंने। बाकी वॉशेबल है लेकिन फिर से एक बार इसको रिपेयर करना है। पेंट रखा हुआ है, शायद इसका थोड़ा टचअप कर देंगे लाके। तो यस, शाम बज हो गए हैं, बज रहे हैं 5 बज गए हैं। तो फ्रेंड भी आई थी, वो भी गई, तो बच्चों में बिज़ी हो गए थे और थोड़ी देर ही वो रुकी थी, उसके साथ थोड़ा सा बातचीत किया। कोई आया है तो फिर बैठना तो पड़ता ही है। और अपने नाती को लेकर आई थी, नाती नहीं उसका पोता हुआ, दादी है ना, तो यस 2 साल का है, शेफ़ उसका नाम था। उसने कढ़ी चावल खाई भैया, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा था। वो बोल रही थी कि नॉर्मल तो ही इज़ वेरी पिकी ईटर, तो लेकिन उसने कढ़ी चावल खाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। बच्चे भी ना कुछ भी अच्छा लग जाए, उनको भी कुछ टेस्ट अलग था ना, इस वजह से। अच्छा, 1-2 कमेंट आया है मेरे पास कि मैं अकेले ट्रिप पर गई थी इंडिया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, कैसे कैसे क्या किया, कैसे मैनेज किया मैंने एयरपोर्ट पे, और बच्चों के बिना कैसा लगा। तो वो तो खैर मैंने उसी सेम टाइम में ही फीलिंग शेयर कर ही दिया था आपसे कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था जाने में, लेकिन जाना था तो जाना ही था। और सो ओवरऑल मुझसे मेरे जर्नी का एक्सपीरियंस पूछा गया, तो इस पर एक सिर्फ टॉक वाली वीडियो मैं बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी कुछ दिनों में। और पूरा डिटेल में बता दूँगी कि ओवरऑल मेरी जर्नी कैसी रही। हालांकि मैं सब बताती ही गई हूँ बीच बीच में, लेकिन पूछा है तो फिर ज़रूर बताऊँगी। इसमें नहीं, किसी दिन बैठती हूँ, चाहे लाइव आके ही बताऊँगी। तो अगर लाइव आ जाऊँ तो आ जाना आप लोग भी, कि बता दूँगी कि मैं कब आऊँगी। चाहे लाइव में शेयर करूँगी और चाहे मैं एक वीडियो के थ्रू ही शेयर करूँगी कि क्या एक्सपीरियंस रहा। और कुछ 1-2 चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। वो मेरे जो है हैंड लगेज वाले बैग में रह गया है, तो वो मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है। सोचा था इस ब्लॉग में वीडियो ऐड कर दूँगी शूट करके, लेकिन नहीं हो पाया। 1-2 चीज़ें हैं, स्पेशल चीज़ है जो दिखाऊँगी और बहुत ही
टची है दिल के, इमोशनल है थोड़ा सा, इसलिए अच्छी सी उसकी एक मेमोरी और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आज के इस बिजी से ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आशा करती हूँ आज के ब्लॉग में कुछ पसंद आया हो आपको, और अगर कुछ पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय, जय श्री राम।